हो गया ना। देखो जनरली जो कुर्ती हम लोग बनाते हैं उस कुर्ती में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ बस्ट का यूज करते हैं अभी, है ना, और यहाँ लो वेस्ट सॉरी अपर वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो कुर्ती बना रहे हैं हम लोग, इसमें क्या होगा कि अपर बस्ट का भी हम लोग यूज करेंगे। अब यूज कहाँ करेंगे अपर बस्ट का, वो तुम लोग को बताते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जब कुर्ती जो नॉर्मल जो कुर्ती बनता है तो उसमें डायरेक्ट हम जब बस्ट से करते हैं ना, तो यहाँ पे झोल आता है। कहाँ पे, आर्म होल के पास में यहाँ पे झोल आता है। किसी का झोल आता है या किसी का पूरा क्या होता है, बैठ जाता है, हाँ वहाँ बैठ जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम अपर बस्ट का वहाँ पे कोई यूज करते ही नहीं है। वहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट जो होता है बस्ट से हम लोग यूज कर लेते हैं और बस्ट से हम लोग कुर्ती का कटिंग कर देते हैं। जबकि एडवांस फार्मूला में क्या होता है कि हम लोग अपर बस्ट का भी यूज करते हैं और उसमें हम लोग एक लाइनिंग देते हैं। तो वो देखना है इसमें पहला। दूसरा क्या होता है कि जो जनरल जो कुर्ती जो काटते हैं उसमें क्या होता है कि पीछे की तरफ कुर्ती चढ़ जाता है। ऐसे जब कुर्ती पहनोगे ना तो पीछे की तरफ कुर्ती खींच जाएगा, तो वो इसमें वो भी खींचेगा नहीं। और दूसरा क्या होगा, आर्म होल के पास जो करचली बनता है वो करचली भी नहीं बनेगा। तो ये एक माप है जो लिया गया है। इसमें शोल्डर लिया गया है 14 इंच, जिसका हम लोग भागा 2 किए हैं, 7 इंच हुआ। इसमें अपर बस्ट है 32, इसका भागा 4 कर दिए, 8 हुआ। बस्ट जो है 32.5 है। इस सब में +3 किया गया है कि कुर्ती में क्योंकि लूजिंग रखना होता है, इसके लिए हम लोग 3 इंच का इसमें लूजिंग रखे हैं। तो इसके हिसाब से 35.5, उसका डिवाइड हम लोग 4 कर दिए, तो ये इतना आया, 8.87 आया। लो वेस्ट लिए सेम इस तरह से किए, 7.6 आया। वेस्ट लिए सेम इतना किए, 8.5 आया। हिप लिए सेम इसका ऐसे किए तो 9.5 आया। ठीक है, अब एक चीज़ माप का भी देख लो सब। कट पॉइंट इसका 20 इंच पे रखना है हमको। नेक डीप का फ्रंट 7 इंच पे रखना है। नेक डीप का बैक रखना है 5 इंच का रखना है। ये एक नॉर्मल गले का पैटर्न है। स्लीव लेंथ जो है हमारा 16 इंच का है, जिसमें हम लोग 1 इंच प्लस किए हैं नीचे फोल्ड करने के लिए। स्लीव मोरी 8.5 है। फुल लेंथ इसका 39 है, जिसमें हम लोग 2 इंच प्लस किए हैं नीचे में पट्टी मोड़ने के लिए, तो ये हो गया 41 हो गया। आर्म होल इसका 15 है। इतना ले रहे हैं। इसके बाद हम आगे बताते हैं, फिर जो जो फार्मूला है हम इसमें ऐड करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले कुर्ती कटिंग करने के लिए हम लोग को क्या लेना होता है, शोल्डर लेना होता है। तो शोल्डर कितना है हमारा, 7 इंच है ना। तो देखो ऊपर से इतना हम लोग छोड़ दिए और यहाँ से हम लोग 7 इंच ले लिए। चाहिए दूसरी वाली स्केल के ऊपर 7 इंच ले लिए हम लोग। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, शोल्डर। शोल्डर हो गया। अब हम लोग लेंगे यहाँ से यहाँ तक, क्या लेंगे हम लोग, आर्म होल। तो आर्म होल लेने का तरीका क्या है, जनरली जितना शोल्डर होता है उतना लोग आर्म होल ले लेते हैं। लेकिन थोड़ा एडवांस फार्मूला में क्या है हम लोग का कि शोल्डर जितना होगा उतना आर्म होल लेने के लिए, सॉरी उतना आर्म होल नहीं लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, जितना बस्ट होगा ना, बस्ट हमारा टोटल बस्ट कितना है 32.5 है, तो इससे हम लोग 6 डिवाइड करेंगे। कितना डिवाइड करेंगे, 6, और उसके बाद प्लस 0.5 करेंगे हम लोग सिलाई का मार्जिन। तो कितना हो गया, तो तो इसको डिवाइड जब करते हैं हम लोग होता है, निकलता है 5.91। तो इसको हम लोग 6 मान के चलते हैं। कितना मान लेंगे इसको, 6 मान के चलेंगे। ठीक है, कम नहीं करेंगे, हमेशा थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे अगर पॉइंट में है तो। कैसे हुआ, बस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 इक्वल टू आर्म होल हमारा निकलता है। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखना। और इस फार्मूला से करने के बाद भी हम लोग आर्म होल को, ये जो आर्म होल है ना, ये मिलाएंगे बाद में भी। जरूरी नहीं है कि इस फार्मूला से कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि मेरे इतना आर्म होल आ ही जाए, फिर भी बाद में मिलाएंगे। लेकिन पहले हम लोग इस फार्मूला को लेकर चलेंगे। अब डायरेक्ट अगर शोल्डर के इतना लेते तो 7 इंच होता, अभी इसके हिसाब से चले तो कितना हो रहा है मेरा, 6 इंच हो रहा है। तो इससे क्या बेनिफिट्स मिलेगा कि जो आर्म होल के अंदर में जो भी झोल आता है वो भी नहीं आएगा, वो परफेक्ट शेप में बैठा हुआ दिखेगा। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखना, बस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5। तो कितना है, 5.91 आया। इसको हम लोग 6 मान के चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे 6 इंच ले लिए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बस्ट का पॉइंट लगा देते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में यहाँ पे बस्ट होता है क्या,
यहाँ पे बस्ट नहीं होता है। बस्ट का पार्ट जब यहाँ पे आर्म होल खत्म होता है तो बस्ट का पार्ट ये नहीं है, ये है अपर बस्ट है। लेकिन कुर्ती में हम लोग क्या करते हैं, बस्ट यहीं पर ले लेते हैं। तो होता क्या है जनरली कि अपर बस्ट थोड़ा कम होता है, बस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पे स्लाइड होता है, यहाँ से थोड़ा हेवी पार्ट यहाँ शुरू होता है। तो अगर बस्ट कितना यहाँ पे ले लेते हैं तो वही झोल जो है यहाँ पे पड़ता है, जो आर्महोल पे यहाँ पे पड़ता है झोल, समझे ना। तो उसके लिए हमको ध्यान ये देना है, पहले हम लाइन बाय लाइन खींच देते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे एक ऐसे ही हम लाइन ले लेते हैं जनरली, ऐसे ही लाइन ले लिए, ठीक है, एक ले लिए। तो यहाँ पे हम लोग बस्ट नहीं करेंगे। बस्ट तुम जब माप करोगे तो देखोगे कि बस्ट अपर बस्ट से 2.5 से 3 इंच नीचे होता है। कितना नीचे होता है, 2.5 से 3 इंच, ये हमेशा ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच और छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 2.5 इंच और नीचे ले लेंगे इससे हम लोग। देखो ये 2.5 इंच है ना, यहाँ पे हम लोग ले लिए, एक लाइन और ले लिए। अब जो हम लोग है ना, अब यहाँ पे हम लोग बस्ट का मार्किंग करेंगे। तो बस्ट कितना है हमारा, ये लिए निकाले, कितना आया, 8.87 आया। इसको आप 9 इंच भी मान के चल सकते हो। यहाँ पे हम लोग ये बस्ट बनाएंगे, देखो बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। क्या किए हैं, जो बस्ट हम लोग यहाँ पे बनाते थे वो बस्ट यहाँ नहीं बनाकर वो बस्ट हम लोग कहाँ बनाए हैं, 2.5 इंच नीचे बनाए हैं, क्योंकि हमारा मेन प्रॉपर बस्ट जो है यहाँ पे आता है। हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब चलो आगे चलते हैं। अब आगे आएगा लो वेस्ट। लो वेस्ट में लो वेस्ट कितना होता है, लो वेस्ट का मतलब ये होता है, या तो एक तो माप ले लो जहाँ पे सबसे कम गैप हो माप में, वो लो वेस्ट होता है। वो भी नहीं याद है, अगर माप नहीं लिए हो तो जितना शोल्डर होगा उसका सेम होगा हमारा लो वेस्ट लेंथ में। शोल्डर कितना है, 14 है। जनरली तुम ब्लाउज कितना का बनता है, 14 इंच, 15 इंच, 13 इंच, इतना ही बनता है ना। ब्लाउज का मतलब कहाँ था, लो वेस्ट तक ब्लाउज होता है हमारा। तो इसके लिए जितना शोल्डर होता है उतना ही हमारा लो वेस्ट होता है। ब्लाउज भी कभी बनाना तो वो भी ध्यान देना कि अगर ब्लाउज का माप लंबाई नहीं पता है तो जितना शोल्डर होगा उतना इक्वल टू लेंथ कर सकते हो ब्लाउज का तुम। इसी तरह से कुर्ती में भी हमारा लो वेस्ट वही आएगा। तो कितना आएगा, 14 इंच का आएगा ना। तो 14 इंच हम लोग यहाँ पे माप लेते हैं, अगर माप नहीं लिए हैं तो। ये रहा हमारा 14 इंच। यहाँ पे एक मार्किंग करते हैं और लो वेस्ट का लगाते हैं। अब देखो लो वेस्ट कितना है हमारा, 7.6। तो यहाँ पे 7.6 का मार्किंग कर देंगे। अब आता है हमारा, फिर नीचे आएंगे एक स्टेप। अब हमारा आएगा क्या, कट पॉइंट। कट पॉइंट यानी कि हिप का पार्ट जहाँ पे राउंड हुआ है। तो कट पॉइंट हमारा कहाँ पे आ रहा है, 20 पे आ रहा है। 20 पे देना है कट पॉइंट हमको। तो अब हम आ जाएंगे यहाँ से 20 इंच। कट पॉइंट पे कितना है हमारा, यानी कि जो हिप का पार्ट है 9.5। ये हो गया हमारा कट पॉइंट, ठीक है। अब इसको आपको मार्किंग पर लेकर लेते हैं। इसके आगे आपको 2 इंच या 1.5 इंच आप सिलाई का मार्जिन रख सकते हो, जितना भी रखना है। मान लो 1.5 इंच अगर रखते हो तो 1.5 इंच कम स्टैंडर्ड होता है, उसके बाद जो होता है हेवी होता है। 1.5 इंच, 1.5 इंच। हिप पे कितना रखते हैं हम लोग, 1 इंच कट पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से सिर्फ हमको चाक मोड़ना होता है। और यही जो होगा हमारा स्ट्रेट कुर्ती बन रहा है। तो जो हमारा हिप जहाँ 9.5 आया है वही हमारा जाएगा सीधा स्ट्रेट ये लेंथ में। जितना लेंथ हमको करना है उतना लेंथ में चला जाएगा हमारा ये वाला। क्या आधा इंच बढ़ाने जाता थोड़ा सा कर सकते हैं, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि स्ट्रेट कुर्ती पूरा कट टू कट बनता है ना। कुछ कुर्ती अगर तो पूरा स्ट्रेट ही रहता है। अगर अब तुमको थोड़ा स्लाइड, जैसे किसी किसी को पहनने का अगर मन होता है कि थोड़ा सा मतलब
यहाँ पे ज़्यादा खुला नहीं दिखे मुझे, तो आधा इंच का 1 इंच भी तुम हल्का सा स्लाइड उसको कर सकते हो मोड़ने के लिए। यहाँ पे नहीं कर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अपना 1 इंच मार्जिन लिए है ना, हाँ 1 इंच ये जो मार्जिन लिए है ना, इससे तो हम लोग पट्टी मोड़ देंगे, ये हमारा सीधा स्ट्रेट रहेगा, तो और परफेक्ट दिखेगा पूरा स्ट्रेट कुर्ती। और कोई थोड़ा होता है ना कि ज़्यादा ब्रॉड चाहिए, मुझे ये वाला पार्ट क्या चाहिए, थोड़ा ब्रॉड चाहिए, तो वो ब्रॉड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आधा इंच 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। कुछ कस्टमर लोग को पूरा कट टू कट नहीं पसंद है, थोड़ा बोलते थोड़ा चौड़ा रखना नीचे का, है ना, ये वाला घेर, तो उसमें वो ध्यान देना। अब देखो इसको भी मिला लेंगे हम लोग। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, अब जो ये जो हम लोग लिए थे यहाँ पे छोड़ दिए थे, 2.5 इंच नीचे किए थे, हमारा मेन तो सब कुछ यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान देंगे कि अपर बस्ट और बस्ट में कितने का अंतर आ रहा है, बस आधा इंच का अंतर है, ज़्यादा का अंतर नहीं है। कितने इंच का अंतर है? आधा इंच का अंतर है। तो अगर आधा इंच का अंतर है ना, तो उसका भी आधा यानी कि 0.25, यानी कि आधा इंच, अगर 1 इंच का अंतर होगा तो आधा इंच, अगर आधा इंच का अंतर होगा तो 0.25, उसका भी आधा हम लोग इससे यहाँ पे कम कर देंगे। अगर मान लो जैसे कि ये हमारा कितना आया है, 9 इंच हम लोग लिए है ना, इसको हम लोग लेंगे 8.75 यहाँ पे, बराबर है, और इसको ऐसे सिलाई करेंगे, ये ऐसे जाएगा हमारा, बस यही यहाँ पे ध्यान देना है। आया समझ में? तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे प्रॉपर फिटिंग आपको आएगा। 1 इंच अगर है तो यहाँ पे आधा इंच अंदर करके तुम क्रॉस कर लो, निशान लगाओ नहीं लगाओ, सिलाई करते टाइम क्या करो, ऊपर में आधा इंच आप क्रॉस कर लो यहाँ पे सिलाई का। तो ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ से यहाँ पे। अब यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पे अगर अपर बस्ट में 1 इंच आधे इंच से ज़्यादा हो तो डिफरेंस, 1 इंच है तो आधा इंच अंदर कर लेंगे, 1 इंच है तो आधा आधा इंच अंदर कर लेंगे। 2 पार्ट में हो रहा है ना, उसका आधा कर लेंगे। 2 पार्ट में हो रहा है ना कटिंग हमारा, तो अगर 1 इंच का है तो आधा इंच अंदर स्लाइड कर लो, अगर आधा इंच है तो हम लोग क्या किए 0.25, जितना डिफरेंस आ रहा है उसका आधा कर लो अंदर में, बराबर है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे तुमको जगह मिल जाएगा। इससे 2 चीज़ होता है कि एक कुर्ती नहीं होता है पूरा चपटा दिखता है बॉडी में, वो भी नहीं दिखेगा, शेप आ गया ना कुर्ती को भी, यहाँ पे यहाँ कम हो गया, यहाँ पे बस हेवी पार्ट होता है, यहाँ पे शेप आ गया, अब लो वेस्ट, अभी ऐसा हो गया। पहले क्या होता था, ये वाला पार्ट यहाँ होता था डायरेक्ट, तो या तो यहाँ बैठ, कभी होता क्या था कभी कभी कि अगर अपर बस्ट किसी का ज़्यादा है तो क्या करोगे, किसी का बस्ट कम है अपर बस्ट ज़्यादा होता है, यहाँ पे हेवी होता है किसी का पार्ट, बस्ट होता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में ये पता है कैसे जाता है, ये ऐसे जाएगा, ये भी ध्यान देना। तभी इस कंडीशन में ये ऐसे जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होता था कि अगर बस्ट तुम बना दिए तो सीधा ये पूरा भाग चपटा, पूरा कुर्ती बॉडी में चिपका हुआ दिख रहा है, शेप आ ही नहीं रहा है बॉडी में कुर्ती का। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है यहाँ पे। अब बनाते हैं हम लोग आर्म होल का, निशान लगाना है, आर्म होल का राउंड का करना है। तो आर्म होल राउंड में क्या करेंगे, कितना है हमारा ये 6 इंच है ना, 6 इंच का हम लोग क्या करेंगे, आधा ले लेंगे। 2 तरीका है करने का, एक तो या तो यहाँ पे 1 इंच का लगा दो, और इसको हम लोग राउंड मिला देंगे। हो गया, ये हमारा हो गया, बैक का हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर भी मार्जिन है 1.5 इंच का। हो गया, ये हमारा हो गया बैक का। किसका हो गया, बैक का। फ्रंट में लगाने के टाइम में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आधा इंच अंदर कर देंगे, आया समझ में? इसमें शोल्डर नहीं घटाना होता है 1 इंच, नहीं, ये अभी कौन सा शोल्डर, ऊपर से नीचे करते हैं ना आधा इंच। हाँ वो तो ऊपर स्लाइड कर देंगे ना, ऊपर तो अभी वो तो कटिंग के टाइम स्लाइड कर देंगे, उसका टेंशन नहीं है अभी। अभी देखो पहले ये आधा इंच क्या किया हम लोग, यहाँ पे अंदर कर दिए। अब यहाँ से हम लोग आधा इंच ले लेंगे,
अब बस इसको हम लोग मिला देंगे, बराबर है। ये ऐसे मिलेगा, अगर यहाँ मिल रहा है तो यहाँ, जहाँ मिल रहा है वहाँ मिला दो इसको, कोई टेंशन नहीं है ना। ऊपर से राउंड पूरा इसको ऐसा कर दो। ओके, तो ये जो तुम्हारा हो गया ये फ्रंट का पार्ट हो गया, ये जो हो गया हमारा बैक का पार्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हमको लेना है यहाँ पे गले का चौड़ाई, गले का चौड़ाई लेना है। तो वो कितना लेते हैं, उसका जो अपने पास फॉर्मूला है वो है जितना बस्ट हो रहा है हमारा उसका डिवाइड बाई 12, तो कितना आया 2.70। अब इसको तुम 2.25 भी ले सकते हो, किसी को थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड पहनना है तो 3 तक भी ले सकते हो। जनरली कितना करते हो, 2.5 इंच, 2.25 इंच, 3 इंच ले लेते हैं अपना, है कि नहीं है। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। बाकी कट टू कट जाते हैं तो 2.70 आ रहा है, यानी कि 2.75 भी ले सकते हैं। थोड़ा ब्रॉड करना तो 3 इंच भी लोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.25 से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम इसको 3 इंच लिख दिए हैं, तो आप इसको 3 इंच ले सकते हो। ये हो गया हमारा शोल्डर की पौड़ाई। अब अभी पीछे का पहले निकालते हैं। पीछे का हमको करना है, नॉर्मल गला है, नॉर्मल गला 4 इंच भी कर सकते हैं, 5 इंच भी कर सकते हैं। 5 इंच से ऊपर अगर जाता है तो क्या होता है, वो डीप गला हो जाता है, बराबर है। तो इसमें हम लोग 5 कर दे कि 4 कर दे, 5 कर दो ना। क्रॉस लिए, 5 पे निशान लगाए, पड़ेगा अभी 3 इंच का। बॉक्स क्रिएट। एक चीज़ और ध्यान देना, जब सारा कुर्ती कटिंग कर लेंगे हम लोग ना, अभी हम लोग लेंथ का कुछ नहीं किए इसमें। लेंथ तो ये रहा हमारा, है ना। ये बैक का पार्ट हम लोग कटिंग कर रहे हैं, तो लेंथ जो लेंगे ना एडवांस में, जब नहीं बोलते कुर्ती पीछे की तरफ चढ़ता है पूरा का पूरा, तो उसके लिए बैक का जो पार्ट होगा ना 1 इंच बड़ा होगा, 1 इंच बड़ा होगा। फुल लेंथ कितना है 39 है, प्लस 2 इंच यानी कि 41 हुआ। तो ये हमारा बैक का कितना कटेगा 42। सारा प्रोसीजर सेम है, सिर्फ जब कटिंग करने जाना है तो लंबाई में क्या करना है, 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लेना। यानी कि बैक का पार्ट कितना कटेगा मेरा 42 इंच का कटेगा। 7 करना है, सेम इसी पे आ रहा है। 3 इंच यहाँ बॉक्स कर दिए। हो गया ना। ये हमारा क्या हो गया, बैक हो गया, ये हमारा हो गया फ्रंट हो गया। पेपर एक कटिंग हुआ है, बस इसको जब कपड़े पे कटिंग करना तो बस वही बोले हैं कि पीछे का 1 इंच ज़्यादा लेंगे। ये भी हमेशा ध्यान रखना, अगर होता है तो हम लोग निशान ऊपर रखते ही हम लोग ऐसे भी। ये मान लो पूरा है ना, लगा देते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा। बस पीछे का 1 इंच हम लोग ऐसे बड़ा कटेंगे, बाकी इसमें और कुछ है नहीं है बचा हुआ। पूछो यहाँ पे कुछ पूछना है तो। इसमें फ्रंट शोल्डर की जरूरत नहीं है ना, फ्रंट शोल्डर की जरूरत नहीं है ना इसमें। नहीं, क्योंकि नॉर्मल कुर्ती में ना हम लोग आर्म होल वो फ्रंट शोल्डर से करते हैं, हैंड पट्टी नहीं नहीं सिंपल है। और इसमें जो बोल रहे थे आधा इंच स्लाइड करना है अपने को, तो स्लाइड करना है आधा इंच। कटिंग के टाइम में इसको आधा इंच हम लोग को स्लाइड कर देना है। बाकी सारा फॉर्मूला, सारा नियम वही रहेगा सेम। बस हम लोग चेंजेस यहाँ पे किए हैं कि अपर बस्ट पे बस्ट नहीं लेकर अपने उसके 2.5 इंच हम लोग नीचे किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया हल्का सा हम लोग स्लाइड दिए हैं, डिपेंड किस पे जितना डिफरेंस है उसके हिसाब से हम लोग किए हैं।
तो यहाँ पे झोल नहीं पड़ेगा, फिटिंग यहाँ पे प्रॉपर आपका आएगा। समझ आ गया। अब ये हमारा जो होगा ये कटिंग का प्रोसेस होगा, ये ऐसे ऐसे कटिंग होके ऐसा कटिंग होगा। बोलो कुछ कन्फ्यूजन है यहाँ पे? ये भी समझ में आ गया, ये आधा इंच अंदर लेंगे हम लोग। दिखा दो पूरा उसको, है ना।